कल्पना कीजिए, मानव जन्म लेता है, एक छोटा सा शिशु जिसे अपने बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं, न उसकी पहचान, न किसी प्रकार का अहंकार, न कोई लक्ष्य। वो बस होने की अवस्था में होता है, शुद्ध, निर्मल, पूर्णतः स्वतंत्र। लेकिन जैसे ही उसे समाज छूता है, वो एक नए संसार में प्रवेश करता है, पहचान के संसार में। सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है और यही बनता है उसकी चेतना की पहली कला। नाम सिर्फ नाम नहीं होता, ये वो पहला लेबल है जिससे मनुष्य खुद को बांध लेता है। मैं रमेश हूं, मैं सुरेश हूं, यही मैं की बनावट का आरंभ है। आत्मा असीम है पर नाम उसे सीमित कर लेता है। ये पहली बेड़ियां हैं, पहली कला, पहला फंदा। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका दायरा बढ़ता है। घर, मोहल्ला, स्कूल, गांव, शहर, आखिरकार देश। ये दूसरी कला है, लोक, जहां मनुष्य समझता है कि वो अकेला नहीं, उसकी पहचान बनती है समाज के आधार पर। अब वो सोचता है कि लोग क्या कहते हैं, समाज क्या सोचता है, प्रतिष्ठा क्या है। यहीं से तुलना शुरू होती है, यहीं से दौड़ शुरू होती है। एक दूसरे से प्रतियोगिता, ईर्ष्या, सम्मान, ये सब लोक की ही देन है। अब आता है तीसरा और सबसे भारी चक्र, कर्म। मनुष्य बड़े होते होते इस जाल में ऐसा उलझता है कि उसे लगता है जीवन बराबर काम, खाना, सोना, संघर्ष, बस यही। इस अंधी दौड़ में वो अपने आप को खो देता है। उसे लगता है कि वो शरीर है, नौकरी है, दायित्व है, पैसे हैं। वो भूल जाता है कि वो चेतना है, ऊर्जा है, ब्रह्म का अंश है। यही जीवन की नींद है, एक जागी हुई बेहोशी। हमारा नायक भी इसी नींद में जन्म लेता है। वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, परिवार बनाता है, समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, सफल होता है या असफल, लेकिन अंदर से एक ही सवाल उसे कचोटता रहता है कि क्या जीवन सिर्फ इतना ही है। ये प्रश्न शांत नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे भड़भड़ाते ज्वालामुखी की तरह बढ़ता है। और एक दिन कहीं किसी मोड़ पर उसके भीतर पहली बार जागृति की हलचल उठती है। यही है आत्मा की इंजीनियरिंग की शुरुआत, जहां साधारण मनुष्य का हृदय पहली बार अमरता को छूता है। जीवन अपनी पूरी गति से चल रहा होता है, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, तनाव, अपेक्षाएं, सब कुछ एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह जिसमें हर मनुष्य फंसा हुआ है। हमारा नायक भी इन्हीं में उलझा हुआ था, परंतु उसके भीतर एक प्रश्न हमेशा से कांटे की तरह चुभा करता था कि मैं आखिर कौन हूं? क्या मेरी जिंदगी का उद्देश्य केवल कमाना, खाना और मर जाना है? यह प्रश्न जितना साधारण लगता है उतना ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसी प्रश्न के उत्तर की खोज से जागृति जन्म लेती है। एक दिन किसी असफलता, किसी दर्द, किसी घटना, किसी गहरी बेचैनी या किसी अप्रत्याशित अनुभव के कारण उसके भीतर पहली बार एक तीव्र धक्का लगता है, जैसे भीतर सोया हुआ देवता करवट ले रहा हो। यह क्षण साधारण नहीं, बल्कि जीवन का पहला मोड़ होता है। यहीं से जन्म लेती है चौथी कला, मंत्र। लेकिन मंत्र का अर्थ वो नहीं जो लोग समझते हैं। मंत्र केवल संस्कृत के शब्द नहीं है। मंत्र वो संकल्प है जो व्यक्ति खुद से करता है। मंत्र वो निर्णय है जो जिंदगी को दिशा देता है। मंत्र बराबर अंतर्मन की दिशा। मंत्र वो मूल विचार है जो कहता है अब मैं खुद को बदलूंगा, अब मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। ये विचार, ये संकल्प, ये टूटन, यही असली जागरण है। नायक के भीतर अचानक स्पष्टता आने लगती है। उसे लगता है कि दुनिया बदलने की कोशिश बेकार है, पहले खुद को बदलना पड़ेगा। अब उसके भीतर अगली कला जागती है, तप, यानी पांचवी कला। ये तप केवल जंगल में जाकर बैठना नहीं है। तप का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण। तब पैदा होता है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, आलस, आदतों और भावनाओं के दास बनने से इनकार कर देता है। तब का मतलब है नकारात्मकता के विरुद्ध सकारात्मकता की लड़ाई। नायक अपने जीवन में बदलाव लाने लगता है। वो अनुशासन को अपनाता है, वो अनावश्यक इच्छाओं पर रोक लगाता है, वो लक्ष्य निर्धारित करता है, वो भावनाओं पर विजय पाने की कोशिश करता है। ये संघर्ष आसान नहीं होता। आदतें तंग करती हैं, मन बहलाने की कोशिश करता है, शरीर विरोध करता है, परंतु हर दिन का ये संघर्ष, ये तप उसके भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। छठी कला, वीर्य। योगिक शास्त्रों में वीर्य का अर्थ सिर्फ शारीरिक ऊर्जा नहीं है, यह मानसिक शक्ति है, इच्छा शक्ति है, चेतना की मजबूती है। जब मनुष्य तप करता है तो उसकी आत्मा में बल आता है, उसका व्यक्तित्व चुंबक की तरह शक्तिशाली होने लगता है, निर्णय तेज होते हैं, फोकस बढ़ता है और वो भीड़ से अलग दिखने लगता है। यही वो क्षण है जब साधारण इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि साधक बन जाता है। यहीं से अंदरूनी यात्रा शुरू होती है, अंदर के विराट की ओर पहला वास्तविक कदम। अब हमारे नायक की यात्रा बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया में प्रवेश करती है। एक ऐसी दुनिया जहां असली युद्ध होता है। बाहरी दुनिया को जीतना आसान है, भीतर के मन को जीतना अत्यंत कठिन। लेकिन साधक जान चुका है कि जब तक भीतर का तंत्र नहीं बदलता, तब तक जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं। सबसे पहले वो देखता है अपने भोजन पर। ये वो चरण है जहां जागृति पहली बार शरीर के स्तर पर असर डालती है। भोजन कभी सिर्फ स्वाद और पेट भरने का साधन था, अब चेतना का ईंधन बन जाता है। यह है सातवीं कला, अन्न।
शास्त्र कहते हैं यथा अन्नम तथा मनः, जैसा भोजन वैसा मन। हम क्या खाते हैं उसी के अनुसार हमारे विचार, भावनाएं, निर्णय और ऊर्जा बनती है। नायक ये बात समझ चुका है। वो धीरे धीरे अपने भोजन को हल्का, शुद्ध और सात्विक बनाता है। वो जानता है कि भारी तामसिक और राजसिक भोजन मन को अस्थिर करता है और मन का अस्थिर होना आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे ही भोजन बदलता है, मन बदलने लगता है और यही है 8वीं कला, मन। मन एक चंचल बंदर की तरह होता है जो हर समय इधर उधर कूदता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी उत्तेजना। मन कभी शांत नहीं रहता। साधक की सबसे बड़ी परीक्षा यहीं से शुरू होती है, मन को एकाग्र करना। साधक ध्यान करता है, वो श्वास पर ध्यान करता है, वो भीड़ में भी अकेले बैठकर स्वयं को देखता है। धीरे धीरे मन की बेचैनी कम होती है। जैसे गंदे पानी में मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है, वैसे ही मन स्थिर होने लगता है। मन की स्थिरता साधक को एक नई शक्ति देती है, इंद्रियों पर नियंत्रण, यानी 9वीं कला, इंद्रिय निग्रह। इंद्रियां मनुष्य के 5 दरवाजे हैं, दृश्य, स्वाद, गंध, स्पर्श और ध्वनि। इन्हीं 5 दरवाजों से दुनिया अंदर प्रवेश करती है और साधारण मनुष्य इनका गुलाम बना रहता है। इंद्रियां उसे खींच कर ले जाती हैं, कभी बुरी आदतों की ओर, कभी इच्छा के जाल में, कभी लतों में। परंतु जैसे ही मन स्थिर होता है, इंद्रियां नियंत्रित होने लगती हैं। अब वो चीजें जिनको वो पहले रोक नहीं पाता था, वो उनसे ऊपर उठने लगता है। आदतें टूटने लगती हैं, दृष्टि साफ होती है, आकर्षण कम होता है। वो उत्तेजनाओं का दास नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। ये वो दुर्लभ क्षण है जब साधक पहली बार महसूस करता है कि उसकी चेतना अब शरीर से बड़ी हो चुकी है। उसने दुनिया को बाहर से नहीं, अंदर से जीतना शुरू कर दिया है। यही वो दरवाजा है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं, क्योंकि अब साधक अंदर के तंत्र को छूने वाला है। वो क्षण जब पंच तत्व उसके सामने झुकने लगते हैं। अब साधक की यात्रा सामान्य मानव अनुभव की सीमाओं से बाहर निकलने वाली है। वो अब नाम, समाज, कर्म, आदत, भोजन, मन और इंद्रियों के स्तर को पार कर चुका है। उसके भीतर स्थिरता, शांति और इच्छा शक्ति का जन्म हो चुका है। यही वो अवस्था है जहां वो पहली बार ये समझता है कि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं, शरीर 5 तत्वों का संयोजन है। और जब तत्व नियंत्रित हो जाते हैं तो मनुष्य प्रकृति से ऊपर उठ जाता है। यहां से आरंभ होती है 10वीं कला, पृथ्वी तत्व की सिद्धि, स्थिरता, धैर्य और उपचार की शक्ति। पृथ्वी तत्व का अर्थ केवल मिट्टी नहीं है, ये शरीर की मजबूती, मानसिक धरातल और ऊर्जा की जड़ है। जब साधक गहरी साधना करता है तो उसकी ऊर्जा नीचे की ओर स्थिर होने लगती है। अंदर का कंपन धरती की तरह स्थिर हो जाता है। वो चाहे आंधी हो या तूफान, अडिग रहता है। शरीर में तापमान संतुलित रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि वो घंटों, कभी कभी दिनों तक हिलता भी नहीं है। यही स्थिरता बाद में हीलिंग शक्तियां में बदलती है। वो स्पर्श से या केवल संकल्प से दूसरों की पीड़ा कम कर सकता है, क्योंकि उसके भीतर पृथ्वी की कंपन सक्रिय हो चुकी है। फिर आती है 11वीं कला, जल, प्रवाह, लचीलापन और गुरुत्वाकर्षण पर नियंत्रण। जल तत्व सिद्ध होने पर साधक को शरीर हल्का महसूस होता है, भावनाएं बहने लगती हैं, गुस्सा और दुख टिकते नहीं और ध्यान में शरीर लगभग भारहीन हो जाता है। फिर आती है 12वीं कला, अग्नि, तेज, चेतना और तीसरी आंख का उदय। साधक की आभा चमकती है, अंतर्ज्ञान जागता है और वो चेतना से देखने लगता है। फिर 13वीं कला, वायु, जहां सांस लंबी, ऊर्जा व्यापक और शरीर हवा सा हो जाता है। फिर 14वीं कला, आकाश, जहां साधक स्पेस से जुड़कर वाक्य सिद्धि प्राप्त करता है, जो बोले वो हो जाए। फिर 15वीं कला, श्रद्धा, जहां विश्वास नहीं बल्कि अस्तित्व का विलय होता है। साधक समझता है कि सत्य बाहर नहीं, भीतर था। ये 16 कलाएं किसी देवता की नहीं, हर मनुष्य की जन्मजात संरचना है। और ये कहानी वास्तव में उसकी नहीं, तुम्हारी कहानी है, क्योंकि तुम भी वही हो जो कृष्ण थे, बस अपनी 16 सीढ़ियां चढ़नी बाकी हैं। आशा करता हूं इस जानकारी से आपका दिल खुश हो गया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।